2500 आएंगे। हम लोग यही पूछना चाहते हैं कि 2500 कब आएंगे, 2500 कब आएंगे? मोदी जी बताओ 2500 कब आएंगे? 3.5 साल पहले पंजाब में वादा करके भूल जाने वाली आम आदमी पार्टी आज दिल्ली में लगातार 2500 रुपए को लेकर कर रही है प्रदर्शन। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद ही लगातार आम आदमी पार्टी 2500 रुपए को लेकर कभी प्रदर्शन करती है तो कभी दिल्ली विधानसभा के बाहर बैठकर जो है वो हल्ला हंगामा करती है। फिर एक बार जो है वो आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जो है वो दिल्ली के फ्लाईओवर आईटीओ पर प्रदर्शन किया है, जिसका जवाब इस बार बीजेपी के साथ साथ दिल्ली की जनता ने भी आम आदमी पार्टी से पूछ लिया है। दरअसल आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी के नेता ऋतुराज झा ने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर आईटीओ के फ्लाईओवर पर एक बड़ा बैनर लगाया जिसमें लिखा हुआ है कि महिला समृद्धि योजना में जो वादा किया गया था कि महिलाओं को जो है वो 2500 रुपए दिए जाएंगे, फिर इसमें आखिरकार भारतीय जनता पार्टी क्यों कर रही है देरी। और उसी पर पूछा जा रहा है कि बस 3 दिन और फिर दिल्ली की महिलाओं को मिलेंगे 2500 रुपए। जहां एक तरफ आतिशी ऋतुराज झा और पार्टी के तमाम नेता दिल्ली भर में महिला राशि को यानी कि महिलाओं को दी जाने वाली राशि को लेकर इस तरीके से हंगामा कर रहे हैं। पहले आप ऋतुराज का बयान सुनिए और फिर हम उसके बाद बताएंगे दिल्ली की जनता का रिस्पॉन्स कि आज किस तरीके से दिल्ली की जनता और पंजाब के लोग आम आदमी पार्टी से ही पूछ रहे हैं सवाल और ये कह रहे हैं कि पंजाब पर पहले ध्यान दो, दिल्ली की भी बात बाद में करना। सुनिए पहले आप ऋतुराज झा का बयान। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 30 जनवरी को द्वारका के रैली में कहा था कि मोदी की गारंटी है कि 2500 रुपया महीना माताओं बहनों को पहले ही कैबिनेट में पास होगा। और 8 मार्च मात्र 3 दिन बचे हैं, 3 दिन बाद जो 8 मार्च आने वाला है महिला दिवस को सारी माताओं बहनों के अकाउंट में 2500 रुपया चला जाएगा। तो आज दिल्ली की सारी माताएं बहनें यही पूछ रही हैं कि मोदी जी बताओ 2500 कब आएंगे, मोदी जी बताओ 2500 कब आएंगे। क्योंकि आपने हो सकता है देश भर में वादे किए हो और बाद में कहा हो जुमला है, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी जो आपने गारंटी क्या कहते थे, ये मोदी की गारंटी है, ये मोदी की गारंटी है कि 2500 रुपया 8 तारीख को महिला दिवस को सबके अकाउंट में आएंगे। तो इसी के लिए हम लोग खड़े हैं कि मात्र 3 दिन बचे हैं। मोदी जी बताओ कि 3 दिन के बाद महिलाओं के अकाउंट में 2500 रुपए कब आएंगे। लेकिन अभी तो बजट भी पेश नहीं हुआ, बजट में उसकी एलोकेशन होगा, अभी सरकार बने ही कुछ दिन हुए, तो आप थोड़ा इंतजार कर सकते थे। बजट का पेश होने से 2500 रुपया का क्या लेना देना है? मोदी जी ने गारंटी दिया, भारत के प्रधानमंत्री जी ने गारंटी दिया, टंकापति नरेंद्र मोदी जी ने गारंटी दिया कि मात्र 8 मार्च को 2500 रुपए हर माताओं बहनों के अकाउंट में जाएगा। तो मात्र 3 दिन बचा है, इसीलिए सारी माताएं बहनें टुकुर टुकुर देख रही हैं, आस लगाए बैठी हैं। गली मोहल्ले नुक्कड़ पर सब जगह चर्चा हो रही है कि 3 दिन बचे हैं, क्या 2500 आएंगे। ऐसी खबर आ रही है कि 8 मार्च को बीजेपी एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन कर रही है, जिसे लेकर हो सकता है वो क्या करेंगे नहीं करेंगे उससे मतलब नहीं है। गली मोहल्ले नुक्कड़ मोहल्ले सब जगह एक ही चर्चा है, क्या 2500 आएंगे। हम लोग यही पूछना चाहते हैं कि 2500 कब आएंगे, 2500 कब आएंगे। मोदी जी बताओ 2500 कब आएंगे। तो देखिए आपने सुना कि किस तरीके से रिपोर्टर की तरफ से तमाम सवाल जो है वो ऋतुराज झा से पूछे गए, पर ऋतुराज झा जो हैं वो यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज पर दिखाई दिए कि आखिरकार महिलाओं के लिए 2500 रुपए कब दिए जाएंगे। मोदी जी ने तो वादा किया था, आखिरकार पैसे देने में इतनी देरी क्यों। और जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि दिल्ली को लेकर जो है वो बजट जल्द ही पेश किया जाने वाला है और वो 24 से 25 तारीख में पेश किया जाएगा और उसी समय के बाद जो है वो महिलाओं को राशि कब से मिलेगी, इसको लेकर सरकार जो है वो प्लानिंग करेगी और बताएगी कि आखिरकार कौन से महीने से पैसे आएंगे। इस पर भी ऋतुराज झा ने सीधा कहा कि हमें बजट से क्या लेना देना या फिर बजट से इन महिलाओं के पैसे का क्या लेना देना, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो 8 तारीख का समय दिया था। पर देखिए जहां एक तरफ इस पूरे मामले को लेकर अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो लगातार हमला
हमलावर नजर आ रही है आम आदमी पार्टी के ऊपर। दिल्ली बीजेपी ने एक पोस्टर जारी करते हुए आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला बोला है और कहा है कि 3 साल से पंजाब की महिला कर रही हैं 1000 रुपए का बेसब्री से इंतजार, कुछ तो शर्म करो मान सरकार। और इसी के साथ देखिए वीरेंद्र सचदेवा जो कि दिल्ली के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आम आदमी पार्टी के ऊपर हमला करते हुए कहा है कि महिला सम्मान योजना पर भाजपा से सवाल पूछने से पहले आतिशी मार लेना और आम आदमी पार्टी पहले खुद ये बताए कि खुद 2024 से 2025 के बजट को पेश करते हुए 1000 रुपए प्रति माह यानी कि जो हर महीने 1000 रुपए की राशि देने वाली थी उसका प्रबंध क्यों नहीं किया था और आज आखिरकार इस तरीके से रोना धोना जो है वो क्यों कर रही है आम आदमी पार्टी। यानी कि देखिए पंजाब को लेकर भी लगातार बीजेपी हमलावर है। आपके लिए बता दें कि दिल्ली का बजट जल्द ही पेश किया जाना है जिसमें महिलाओं को दी जाने वाली योजना और इसी के साथ दिल्ली में महिलाओं से लेकर तमाम जो गरीब वर्ग है इसके लिए किस तरीके से काम किया जाए इस पर जो है वो रणनीति तैयार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि ये जो महिलाओं के लिए योजना का ऐलान किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के द्वारा, आपके लिए बता दें कि पहले ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो है यानी कि मनोज तिवारी कह चुके हैं कि जल्द ही यानी कि 8 मार्च से जो है वो इस योजना की पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि जैसे ही यानी कि रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा उसके बाद एक सूची तैयार की जाएगी और इन्हीं सूची में से जो कि कमजोर महिला होंगी उनको 2500 रुपए हर महीना जो है वो काम करने यानी कि 2500 रुपए जो है वो हमारी सरकार के द्वारा दिए जाएंगे। मनोज तिवारी ने पात्र महिलाओं से योजना के पंजीकरण के आग्रह भी किया है कि दिल्ली की जो महिला हैं वो यहां पर जाकर पंजीकरण करें और पंजीकरण की तारीख जो है वो 8 मार्च की बताई गई है। जहां बीजेपी लगातार अपनी प्लानिंग के अनुसार दिल्ली में हर मुद्दे को लेकर काम कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लगातार जो है वो सिर्फ और सिर्फ सवाल ही उठा रही है। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर दिल्ली और तमाम देश की जनता की भी बात करें तो आज तमाम लोग सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को लेकर ही सवाल उठा रहे हैं। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी बैनर्स लगा रही है, सवाल पूछ रही है, वहीं दूसरी तरफ अगर आप इसी बैनर पोस्टर के नीचे दिल्ली की जनता की राय पर नजर डालेंगे तो जनता यानी कि गरुड़ा नाम के जो यूजर हैं वो खुद ही कह रहे हैं कि ऐसी ही सिचुएशन जो है वो पंजाब में है, वहां पर जो है 1000 रुपए का इंतजार कर रही है महिला पिछले 3 साल से। और इसी के साथ पीयूष उपाध्याय नाम के जो यूजर हैं वो लिख रहे हैं ये बैनरबाजी और ड्रामे बंद करो और कुछ बचे हुए जो विधायक हैं वो अपने क्षेत्रों में काम करो। और इसी के साथ देखिए यहाँ पर हिंदुस्तानी जो नाम के यूजर हैं वो कह रहे हैं कि अब दिल्ली जो है वो बीजेपी के हाथ में है, आपियों को इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम पंजाब देखो और पंजाब की महिलाओं को 1000 रुपए कब दोगे जरा ये बताओ। और देखिए इसी तरीके से लगातार लोग जो हैं वो अरविंद केजरीवाल का जो वादा है वो भी पंजाब को लेकर याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल ने भी मंगलवार 7 दिसंबर 2021 को ये बड़ा ऐलान किया था कि पंजाब में उनकी पार्टी की सरकार बना दो, पंजाब में हर महिला को जो है वो 1000 रुपए दिए जाएंगे। और उस बात को 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं तो अब कहां सो रहे हैं अरविंद केजरीवाल और भगवत मान, अब ये सवाल लगातार पूछा जा रहा है। इसी के साथ देखिए दिल्ली में तमाम काम जो है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं जिस पर एक तरफ तो आम आदमी पार्टी लगातार सवाल उठाने का काम कर ही रही है पर वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री कपिल मिश्रा का भी बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि दिल्ली में हर एक काम जो है वो नियम नीति से किया जा रहा है और आने वाले बजट में भी हम कुछ खास ही दिल्ली की जनता के लिए करेंगे। सुनिए कपिल मिश्रा का ये बयान। देखिए केजरीवाल का जो असली चेहरा है वो दिल्ली ने भी देख लिया और पंजाब भी देख रहा है। वो सत्ता का अहंकार, सत्ता का नशा, सत्ता का दुरुपयोग, ये अरविंद केजरीवाल के लोगों की पहचान है। और पंजाब में वो जिस प्रकार से घूम रहे हैं ये दिखाता है कि उनकी हर बोली बात झूठ थी, उनका कहा हुआ हर बात झूठ थी। और ये जो सत्ता की अय्याशी है पंजाब की जनता देख रही है। दिल्ली ने इसे समाप्त किया है, पंजाब भी इसे समाप्त करेगा। मंत्री महोदया का ये निर्णय है कि बजट दिल्ली के लोगों से पूछ के बनाया जाएगा।
आज से वो इसकी शुरुआत कर रही हैं, महिलाओं से मिल रही हैं, इसके बाद वो दिल्ली के व्यापारियों से मिलेंगे, अलग अलग समाज के वर्गों से, कर्मचारियों से, मजदूरों से, सबसे मुख्यमंत्री महोदया डायरेक्ट मुलाकात करने वाली है। मंत्रियों को भी उन्होंने निर्देश दिए हैं कि सब वर्गों से मिलना है। फिर इन सबसे आए हुए सुझावों को हम एक साथ बैठ के देखेंगे और इन्हें ही बजट में शामिल करेंगे। तो ये दिल्ली के लोगों का बजट होगा, ये मुख्यमंत्री जी का निर्णय है और उसकी प्रक्रिया आज से शुरू कर दी गई है। तो देखिए, आप सुन चुके हैं कि किस तरीके से लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी नीति बनाकर और यानी कि प्लानिंग के साथ दिल्ली में एक एक योजना को ला रही है। और इसी के साथ अगर बात यहाँ पर दिल्ली के बजट की जाए तो देखिए, दिल्ली के बजट को लेकर पहले ही दिल्ली की मुख्यमंत्री जो है वो एक ईमेल आईडी और इसी के साथ नंबर जारी कर चुकी हैं कि जो योजनाएं मैनिफेस्टो में दी हैं हमने और कहा था कि जो वादे पूरे होंगे, इनके साथ साथ हम दिल्ली के बजट पर दिल्ली के लोगों से भी राय लेना चाहते हैं कि हम किस तरीके से दिल्ली के बजट में किस क्षेत्र में कितना इन्वेस्टमेंट और कहां पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट और क्या क्या जरूरतें हैं उसके हिसाब से बजट को बनाएंगे। पर यही आम आदमी पार्टी के सवाल जो हैं वो उन्हीं पर भारी पड़ रहे हैं, क्योंकि आज जनता सीधा सवाल आम आदमी पार्टी से कर रही है, क्योंकि दिल्ली में सरकार को बने ज्यादा टाइम नहीं हुआ। जिस तरीके से हल्ला हंगामा आम आदमी पार्टी के नेता कर रहे हैं, जिस पर कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि आम आदमी पार्टी आज भी अपनी हार को पचा नहीं पा रही है और ये हार की ही बौखलाहट है। जिस तरीके से अपने वादों को भूलकर बीजेपी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है, पर जनता भली भांति हर चीज समझ रही है। खैर, आपकी भी जो राय हो और आपके भी माइंड में आम आदमी पार्टी के सवालों को लेकर जो भी बात हो, आप भी हमें कॉमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।